जो एआई टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वर्ड तो शायद छोटा पड़ जाएगा, उसके बिना आपकी लाइफ अब चल नहीं सकती। एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। लोगों को ब्रेन वॉश करके उनसे कुछ करवा लेना, इसकी पावर एआई की अब धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाएगी। तो ये है साइकोलॉजिकल हमला। आत्महत्या करने के लिए भी एआई ने सजेस्ट किया है। एआई से बहुत बात करके उसको कन्विंस किया कि तुम मुझे आत्महत्या करने के तरीके बताओ। नो फिल्टर नो लिमिट, बस रियल बातें। आज के हमारे पॉडकास्ट बातें अनलिमिटेड में बात करेंगे एआई पर। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं रघु पांडे जी। नमस्ते। जो कि एक एआई एक्सपर्ट और एआई रेडीनेस सिखाते हैं और ये आई मैच्योर के फाउंडर भी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये आई मैच्योर क्या है। थैंक यू तरुण फॉर कॉलिंग मी इन योर पॉडकास्ट। iMature.in मेरा एक स्टार्टअप है और हम इसमें डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी, ये एक 21st सेंचुरी का सब्जेक्ट है जो कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस सब्जेक्ट के ऊपर लर्निंग रिसोर्सेज बनाते हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे सिखाया जा सकता है, इसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है हम वो बनाते हैं। और अब इसी को हमने एक्सटेंड करके एआई रेडीनेस स्किल्स का रूप दिया है। जो टेक्नोलॉजी है और स्पेशली जो एआई टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जिसको आप पिछले 20 दशक से अपनी लाइफ का हिस्सा देखते हुए आए हैं, टेक्नोलॉजी तो उससे बहुत पहले से थी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक टेक्नोलॉजी है, आपकी गाड़ियाँ भी एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब हम आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी लिस्ट में नंबर 1 आती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है पिछले 20 साल से आप देखते हुए आ रहे हैं। पिछले 10 साल से जब से हमारे देश में स्मार्टफोन बहुत सस्ते हुए और डेटा बहुत सस्ता हुआ, तब से आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें अब उस पर डिपेंड हो गई हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट वर्ड तो शायद छोटा पड़ जाएगा, उसके बिना आपकी लाइफ अब चल नहीं सकती। एआई के लिए मैं कहना चाहूँगा, हालांकि इसके ऊपर अपन शायद आगे और बात करेंगे, लेकिन एआई जब आप 1 साल या 2 साल बाद महसूस करेंगे तो इसका दखल आपकी लाइफ में इंटरनेट से भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक जो टर्म यूज होती है DCIM क्या है। ओके, सो DCIM शॉर्ट फॉर्म है डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी का। ये सब्जेक्ट तब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब से इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया। सन 2000 से 2005, 2007, 2010 के बीच में इंटरनेट सिर्फ एक आम जनता के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स था और प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट्स के लिए काम करने का जरिया। लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन सस्ते हुए, डेटा सस्ता हुआ, ऐप्स की संख्या दसियों से लेकर के आज लाखों में हो गई, तो अब हमारी ज़िंदगी के ऊपर इंटरनेट का इतना इंटेंस असर पड़ने लगा है जिसका पॉजिटिव साइड भी बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव साइड भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप इंटरनेट के थ्रेट्स को देखना चाहें तो ये जानलेवा लेवल तक है, और इंटरनेट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहें तो एक गांव के बच्चे को वो दुनिया के टॉप जॉब में दाखिला दिला सकता है, या दुनिया की बेस्ट एजुकेशन दे सकता है, दुनिया का बेस्ट इलाज मुहैया करा सकता है। तो थ्रेट साइड भी बहुत ज़्यादा हो गया इंटरनेट का, अपॉर्चुनिटी साइड भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि थ्रेट्स से बचना सीखो और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना सीखो। इसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। तो ये सिखाने के लिए डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी एक सब्जेक्ट के रूप में उभरा। सो DCIM है डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी, और एआई रेडीनेस यानी एआई के लिए तैयार रहने के लिए भी ये पहली सीढ़ी है। मतलब आपको एआई में यदि कुछ करना है तो एआई रेडीनेस ज़रूरी है। हाँ जी, एआई के साथ भी यही लॉजिक है कि एआई के थ्रेट्स भी बहुत सीरियस हैं। आप देख ही रहे हैं, डीप फेक से लेकर के लोग ये बोल रहे हैं कि एआई किसी देश के न्यूक्लियर कमांड पे कब्जा कर सकता है, उसकी पावर ग्रिड पे कब्जा कर सकता है। एंड दो नेगेटिव साइड भी बहुत सीरियस है, और पॉजिटिव साइड ऐसा है कि भाई बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज फ्री में उपलब्ध हो जाए। तो एआई में भी थ्रेट्स से बचना और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, यही लॉजिक एआई रेडीनेस के पीछे भी है। तो DCIM इसकी पहली सीढ़ी है, फिर इसके ऊपर और भी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एआई जितना महत्वपूर्ण है उतना खतरनाक भी है। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं जब भी एआई सुनता हूँ तो मुझे एलन मस्क की एक बात याद आती है कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। तो आजकल वैसे भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता ही है, तो आपको लगता है कि एआई
वॉर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आगे। इलॉन मस्क की इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि एआई कैन बी फार मोर डेंजरस दैन न्यूक्स, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक तरह से हमला कर सकता है और उसकी तबाही बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट एआई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरफ से ह्यूमैनिटी पे हमला कर सकता है। सबसे पहला तो है साइकोलॉजिकल हमला। अभी आप डीप फेक्स देख रहे हैं और ये सबसे पहला एक ग्लिम्स है कि एआई किस तरह से ह्यूमैनिटी को कंफ्यूज करना या उसको ब्रेन वॉश करने उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। आप देखेंगे कि एआई को लोगों को ब्रेन वॉश करके उनसे कुछ करवा लेना, इसकी पावर एआई की अब धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाएगी। तो ये है साइकोलॉजिकल हमला। लेकिन डायरेक्टली वॉर यानी कि ऑफेंसिव अटैक वाली सिचुएशंस में बहुत जल्दी ही रोबोट सोल्जर्स, ड्रोन स्वॉर्म्स यूज़ करना, एआई की मदद से एनिमी स्टेट के असेट्स को कंट्रोल करना, ये चीज़ें अब बहुत जल्दी वॉरफेयर का हिस्सा बनने वाली हैं और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। यूक्रेन में इसका एक हमने ग्लिम्स देखा है कि कैसे ड्रोन्स का यूज़ होने लगा है। और अगर आप बोस्टन डायनामिक्स और इस तरह की कंपनियों के डेमोज देखेंगे, जो अभी तो डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में और वेयर हाउसेज में ह्यूमंस की मदद करने के लिए बने हैं, लेकिन वही स्किल उनको बहुत अच्छा सोल्जर भी बना सकती है। मोस्टली केस ऐसे भी देखने को मिले, बहुत से बच्चे हैं जो परेशान है किसी चीज़ को लेके, या बहुत से ऐसे केस आए कि उन्होंने एआई से पूछा कि मैं सिचुएशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और इवन उन्हें है ना मतलब आत्महत्या करने के लिए भी एआई ने सजेस्ट किया है। तो आपको क्या लगता है एआई हमारे पर्सनल यूज़ के लिए कितना खतरनाक है और हमें इससे कैसे बचा जाए? आज बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो लोगों के पास अवेलेबल हैं। कुछ ओपन सोर्स हैं, कुछ चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक जो मोस्ट पॉपुलर नेम्स हैं इन्हें हम जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो एआई का एक रूप है जिसको हम देखते हैं, और एआई के बहुत सारे रूप हैं। जैसे एलेक्सा भी एक एआई का नैरो एआई का रूप है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत सारे हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में गार्ड रेल्स ढंग से फिट हों। गार्ड रेल्स का मतलब कि मॉडल को क्या नहीं करना है, उसकी ट्रेनिंग उसकी कितनी अच्छे से दी गई हो। तो आज से कुछ समय पहले ये केसेस आए भी थे। यूएस में एक केस बहुत पॉपुलर हुआ था कि एक टीनेजर ने एआई से बात करने के बाद सुसाइड कमिट किया। हालांकि इस केस में बहुत सारे डिटेल्स है जो हमें जानना चाहिए, हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। शायद ऐसा ना हुआ हो कि उस बच्चे ने पूछा कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए, और एआई ने बोल दिया हो कि तुम आत्महत्या कर लो। जितना केस के बारे में मैं जानता हूं, और ऐसे मल्टीपल होंगे, जिस एक केस के बारे में मैं जानता हूं उसने एआई से बहुत बात करके उसको कन्विंस किया कि तुम मुझे आत्महत्या करने के तरीके बताओ, और फिर एक लेवल पे आके एआई ने बता दिया। अब ये सारी चीजें आती हैं एआई गार्ड रेल्स टॉपिक के अंदर, यानी कि एआई को ऐसे पिंजरे में या ऐसी लेन में बांध के रखना कि वो उसको क्रॉस ना करे, अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से सेट करना इज गार्ड रेलिंग एंड एआई। सो पिछले एक साल में तो हमारे जो पॉपुलर एआईज हैं, जेमिनाई, चैट जीपीटी, इनके गार्ड रेल्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं। तो शायद अब इतने आसानी से एआई ये नहीं करेगा, और आम जनता के लिए इस वक्त ये जो पॉपुलर एआई मॉडल्स हैं ये खतरनाक से ज्यादा यूजफुल हैं। और अगर कोई इंसान एआई को बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट दे के कन्विंस करके कोशिश कर रहा है कि भाई तुम कुछ गलत बता दो, तो इस प्रोसेस को ही जेल ब्रेकिंग कहा जाता है। और अब जेल ब्रेकिंग बहुत टफ हो गई है, इतना इजी नहीं है। आम जनता के लिए चैटबॉट से बात करना फायदेमंद है, अच्छा है, खतरनाक नहीं है। सिर्फ एक खतरा है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ रहा है, सिर्फ ये खतरा है। मतलब एआई सिर्फ जरिया है, वो तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसका यूज़ अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं या बुरे कामों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला कि एआई एक जरिया है, लेकिन ये जरिया बहुत पावरफुल है। मतलब ये जिन्न है ना, अब हमने कहानी में पढ़ा है कि आप जिन्न से जो विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। अगर अगर वो विश डिस्ट्रक्टिव है तो वो पूरी हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव है तो वो पूरी हो जाएगी। सो या मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न एरा में जो जिन है वो एआई है। मॉडर्न एरा में जो जिन्न है वो एआई है, बिल्कुल। इंडिया में जो बिग टेक कंपनीज है उन्हें 50 बिलियन प्लस इन्वेस्ट करा है, तो आपको क्या लगता है इससे जॉब्स बढ़ेगी या जॉब्स कम होगी? मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत विकट स्थिति आने वाली है, क्योंकि भारत में जो जॉब्स हैं, खास तौर से मिडिल क्लास के लिए जो जॉब्स हैं,
भारत में वो ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब्स हैं और एवरेज वाइट कॉलर जॉब्स हैं, और इसके ऊपर एआई सबसे पहले हमला कर रहा है। यूएस में जिन कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ते हैं, वो क्यों बढ़ते हैं? बिकॉज वो बोलते हैं पब्लिक में आके कि हमने एआई की मदद से इतने हजार लोगों की छटनी करी। जैसे ये न्यूज़ आती है उनकी स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स लव दैट। एक एम्प्लॉय की सैलरी बचा के आप काम कर रहे हो, मतलब कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। और ये जो जॉब जा रही है वो एवरेज वाइट कॉलर लोगों की जा रही है, और ऑफशोरिंग जॉब्स जा रही है, मतलब यूएस से बैठ के जो लोग इंडिया में जॉब्स देते थे वो जॉब सबसे पहले जा रही हैं। तो मैं सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, हमारे लिए बहुत कठिन समय है, अगले 5 से 7 साल का बहुत ज़्यादा कठिन समय आने वाला है। तो इंडिया को इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए, या हमें एआई से दूर रहना चाहिए, या हमें कितना इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कि हम इन सब चीज़ों से बच सकें? देखिए, अगर एआई से हम दूर हो गए तो ये गारंटीड है कि हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा करने के लिए। ये देश ही जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा दुनिया में, अगर हम एआई से अब कट गए तो। ऐसा हो नहीं रहा है बाय द वे, एंड फॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग कि हमें एआई की वेव पे राइड करना है, उस पे उससे डूब नहीं जाना है, उसमें उस पे राइड करना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी कंट्री में एआई रेडीनेस के ऊपर बहुत चर्चा, और जिस जिस मिशन के ऊपर मैं हूँ, मेरी टीम है, हम उसको बोलते हैं एआई रेडीनेस स्किल्स मिशन। और हम इस वक्त चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे हैं कि हर इंसान को एआई रेडीनेस स्किल सीखने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन क्या होता है बहुत सारे प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को कि एआई सीखना मतलब कि या तो एआई टूल्स की ट्रेनिंग लेना, या पाइथन सीख लो, या रोबोटिक्स, या आईओटी, मशीन लर्निंग, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये सीख लो, इससे आप एआई रेडी बन रहे हो। लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर है, ये एकदम गलत बात है। एआई टूल्स को सीखना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। चैट जीपीटी को सीखने में कोई टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं अपनी लाइफ में, वही एक सीखने वाली चीज़ है, और वही एआई रेडीनेस है। इस वक्त एवरी इंडियन मस्ट लर्न एआई रेडीनेस स्किल्स, अदरवाइज India will be the worst hit country in the world because of job losses due to AI. So we have to urgently and immediately start delivering AI readiness skills. और हमने काफ़ी होमवर्क इसके अराउंड किया है, उसको हम चाहते हैं कि दूर दूर तक फैलाया जाए। समय के साथ चलना ज़रूरी है, नहीं तो इससे वर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी। जी, एआई सीखना मतलब आपने एक दिन में आप जो भी टूल है आप सीख लोगे, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपके काम धंधे में, आपकी लाइफ में उसका फ़ायदा उठाना, वो सबसे ज़रूरी है, वो स्ट्रैटेजिक चीज़ है, उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। और एक और चीज़, आप एआई बहुत सारे जॉब्स को ख़त्म कर देगा। आई एम सॉरी टू से, बट आज अगर कोई कंटेंट राइटर किसी का जॉब है, तो अब वो जॉब नहीं रहेगा। एक आध साल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जॉब नहीं रहेगा। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरा धंधा बंद होने वाला है अगले 2-3 साल में? अगर होने वाला है तो उसकी तैयारी मैं आज से करूँ। तो ये भी एआई रेडीनेस का पार्ट है, इसके ऊपर इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है। किसी को अगले 10 साल कुछ अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट करनी है, और यही जो चीज़ें आपने बताई इन सब से बचना है, तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स होगी जिस पे वो काम करे? मैं क्विकली बताता हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं, खास तौर से स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स जिनके सामने करियर पड़ा है, अभी रिटायरमेंट के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो उनके सामने करियर है। तो उनको सबसे पहले स्किल्स आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा डीसीआईएम की। ऑनलाइन सेफ्टी, आप समझो एआई बहुत तरह से आपके लिए डेंजर्स लेके आ रहा है, उससे कैसे निपटना है वो सबसे पहले आना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट इज द प्रिंसिपल। उसके बाद हम बोलते हैं ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन। ऑनलाइन लर्निंग मतलब इंटरनेट का यूज करके आप कोई भी चीज़ जल्दी से जल्दी कैसे सीख सकते हो, क्योंकि ये बात तो तय है कि आपने जो भी स्कूल में सीखा है और आपने जो भी कॉलेज में सीखा है, ये आउटडेटेड हो चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका है ऑलरेडी। आप तो एक्सपायर्ड बैठे हो आप एक एक्सपायर्ड दवाई बैठे हो मार्केट में आप तो आउटडेटेड हो। तो अपने आप को फिर से मार्केट रेडी बनाने के लिए आपको इंटरनेट ही एकमात्र जरिया है जहां आप सीख सकते हो। तो ऑनलाइन लर्निंग पहली स्किल है। दूसरी ऑनलाइन रेपुटेशन, आपको जो भी आता है आप इंटरनेट पे दिखा सकते हो क्या? लिंक्डइन, यूट्यूब, ब्लॉग, व्लॉग, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी स्किल प्रदर्शित कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर आते हैं 4 C's: क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 4 C's हैं जिनके दम पे आप जॉब मार्केट में बने रहोगे। अगर आपके अंदर ये 4 C's हैं
तो आप एआई के साथ काम कर रहे होगे, हम बोलते हैं तो आप एआई के बॉस बन के रह सकते हो। तो इसलिए एआई के बॉस बन के रहना है तो ये 4 C's की जरूरत है। और इसके ऊपर आती है एआई स्ट्रैटेजी, यानी कि जो भी मेरा काम धंधा है, वेदर आई एम रनिंग अ बेकरी और रनिंग एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेज और एनीथिंग, मैं एआई का यूज बेस्ट तरीके से कैसे करूं, इसकी स्ट्रैटेजी आपको बनाना आना चाहिए। तो ये ब्रॉडली वो स्किल्स हैं जो सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि एआई का बॉस बन के रहना है, पर आजकल में ये चीज़ें देखने में आ रही है कि एआई पे लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं कि वो उसमें ना रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, यस। फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, मतलब एआई गर्लफ्रेंड का भी कॉन्सेप्ट मैंने सुना है। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब इतना ज़्यादा हमें कनेक्ट होना चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति एआई में एक दोस्त ढूंढ रहा है, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है, उसकी लाइफ के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो कितना अकेला था और वो कितना डिप्रेशन में था, और एआई चूंकि उससे बात कर रहा है तो शायद उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई है, मुझे नहीं पता। ये एक पहलू है। लेकिन आम लोगों को हम देखें तो ऑफ कोर्स जो रिलेशनशिप ह्यूमंस के साथ फॉर्म होती है वो हेल्दीएस्ट हो सकती है। एआई के साथ अगर आप रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ भी निगेटिविटी, कड़वाहट ऐसा नहीं है जो हमें पसंद ना आता, और सब कुछ एआई पसंद करने वाली ही बातें बोलता है, इसीलिए उसकी लत लग जाती है। तो वो सच्चाई से बहुत अलग रिलेशनशिप होती है, और फिर उससे बाहर निकल के ह्यूमन से रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है, बिकॉज हम सब में कमियां हैं, गलतियां करते हैं। तो ये दोनों पहलू हैं। किसी का मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, और किसी के लिए वो एक ऐसी गुफा में घुस जाना हो सकता है कि वहां से वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि उसका स्टैंड अलग होगा आपसे और आपका स्टैंड अलग। कई बार बट एआई में ये चीज़ नहीं होती। तो ये कहीं एथिकल जो इश्यूज जो आ रहे हैं कि मतलब आपने जो चीज़ हाँ बोल दी तो वो आपके हाँ में हाँ मिला देता है। बहुत ग्रे एरियाज हैं और इसके ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, और मैं आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स से अपील करूंगा कि इन रिसर्चेस को वो करना चालू करें, बिकॉज इसका कोई आंसर नहीं है। अगर कोई एक दोस्त है जो कि आपके हर बात में हाँ मिलाता है, उसको हम क्या बोलें, मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब वो दोस्त है या दुश्मन, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर। क्या पता, ग्रे एरिया, आई कैन नॉट आंसर। जो ट्यूमर है वो डिटेक्ट कर ले रहा है एआई, मतलब ये डॉक्टर्स से भी आगे जाने वाली बात है। तो आपको इस कंटेक्स्ट में क्या लगता है? पॉजिटिव क्रांति लेके आएगा वो मेडिकल में, और ये इस डायरेक्शन में भारत के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि हमारे देश में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर बहुत महंगी है और बहुत इनएक्सेसिबल है। तो एआई जो है वो हेल्थ केयर की दुनिया में जितने भी बदलाव लेके आने वाला है वो भारत के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट सजेशन, ट्रीटमेंट डिलीवरी, एट होम हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन सारे डोमेन्स में एआई जो भी कर रहा है इस वक्त, और हो रहा है, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ट्यूमर्स को डिटेक्ट करना या एक्सरे को देख करके वो परेशानी भी स्पॉट कर लेना जो ह्यूमन आई स्पॉट नहीं कर पा रही हैं, या पेशेंट की बहुत लंबी हिस्ट्री में से कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढ लेना जो कि एक डॉक्टर नहीं ढूंढ सकता, ये एआई बिल्कुल कर सकता है। और अब इसके आगे कोई ह्यूमन डायग्नोसिस टिक नहीं पाएगी, बिकॉज एआई की मेमोरी और एआई की पैटर्न रिकग्निशन के आगे इंसानी आंख बहुत मुश्किल है कि उससे compete कर पाए। बट एक आम इंसान के लिए और खासतौर से भारतीय के लिए ये बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में एआई का यूज करके करोड़ों रुपए बचाए जाएंगे। ओके। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स कैसी होती हैं, बट मुझे लगता है कि एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो कि फूड प्रोडक्शन वाला पूरा साइड है, कि खेत में किस तरह से बीज को रोपने से लेकर के कटाई और फिर स्टोरेज हो रहा है, उसमें जहाँ जहाँ भी इनएफिशिएंसीज हैं वहाँ पे एआई को यूज़ करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन एक दूसरा साइड भी है कि रिसर्च ऑन सीड्स, रिसर्च ऑन सॉइल, रिसर्च ऑन क्लाइमेट, किस वक्त कौन सा बीज बोने से फायदा होगा, भारत के किस हिस्से के लिए कौन सा बीज अच्छा है, इसकी रिसर्च में एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो दोनों तरफ से एआई विल बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। साइबर बुलिंग और पर्सनल डेटा से भी क्या छेड़छाड़ होती है एआई के थ्रू? तो हमें कितना ज़्यादा अपना डेटा एआई से शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जनरल एडवाइस तो ये है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो अपने पर्सनल डिटेल्स आप चैट जीपीटी या जेमिनाई, क्लॉड, किसी के साथ भी शेयर ना करें, ज़रूरत नहीं है तो।
अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको थर्ड पर्सन जैसा बन के पूछें। जैसे अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप पूछें कि मेरे फ्रेंड को ये तकलीफ है। सो इस तरह से आप अपना पर्सनल डेटा दे भी रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं, आपके बारे में है ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनकी एडवाइजिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, और बहुत वो लोगों को लीगली हेल्प कर रहे हैं, मेडिकली हेल्प कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हेल्प कर रहे हैं। और ऐसी हेल्प लेने के लिए आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। मैं कैसे एक इंसान को ये बोल सकता हूँ कि तुम अपने बारे में मत बताओ उस एआई को, जबकि वो परेशान है और उसको लीगल हेल्प या तो अच्छी नहीं मिल रही है, या उसके पास पैसे नहीं है, या मेडिकल एडवाइस नहीं मिल रही है, पैसे नहीं है, या वो बहुत परेशान है और उसके आसपास कोई काउंसलर नहीं है। तो मैं तो उस इंसान को नहीं बोलूंगा कि आप एआई से बात मत करो, उसको तो हेल्प चाहिए और उसको बताना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज अ ग्रे एरिया कि yes, AI will know about that person, but it is also suggesting solutions which the person wanted. आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तरुण जी कि डिजिटल प्रेजेंस, या जिसको मैं ऑनलाइन रेपुटेशन बोलता हूँ, कि अगर ये नहीं है तो आप दुनिया में हो ही नहीं, ऐसा माना जाता है। और ऑनलाइन रेपुटेशन आज हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ज़रूरी असेट बन गया है। मुझे अगर आपके साथ कुछ भी डीलिंग करनी है, वेदर जॉब की बात करनी है या बिजनेस की बात करनी है, तो सबसे पहले या इवन पर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म करनी है, तो मैं सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन चेक करता हूँ। और हर इंसान का आज ये बिहेवियर, अगर वो किसी भी दूसरे इंसान से किसी भी कारण से बात करने जा रहा है, तो उसके पहले उस इंसान को वो ऑनलाइन चेक करता है, ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम या ऑन यूट्यूब, कि पहले वो उस इंसान को जान ले और उसको पहले ही जज कर ले। तो अगर आपने इंटरनेट पे अपने बारे में अच्छे से नहीं बताया हुआ है, तो सामने वाला आपको जज नहीं कर पाएगा और वो आपको लेकर के श्योर नहीं होगा, और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एआई के आने के बाद हम बोलते हैं एआई रेडीनेस स्किल्स का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑनलाइन रेपुटेशन। इतना इंपॉर्टेंट कि हम उसको बोलते हैं करियर इंश्योरेंस। मतलब ऑनलाइन लर्निंग यानी ऑनलाइन सीख पाना और अपने आप को ऑनलाइन दिखा पाना, इसको कंबाइन करके हम बोलते हैं करियर इंश्योरेंस। यानी कि जब आपका करियर में क्राइसिस आएगी, जॉब चला जाएगा या बिजनेस बंद हो जाएगा और अब आपको नया कुछ चालू करना होगा, तब ये दो स्किल्स इंश्योरेंस जैसे आपकी मदद के लिए सामने आएंगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आने से पहले, कोई भी इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देगा, उसके पहले वो आपको ऑनलाइन जज करना चाहेगा। तो क्या आपने उसको जज करने के लिए प्रूफ्स रखे हैं? वेदर इट इज अ बेकरी शॉप और अ डांस क्लासेस और मार्शल आर्ट्स क्लासेस, या आप आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, और आप जिसको भी अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो सामान की क्वालिटी क्या है, आपके आर्ट की क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, उसके प्रूफ आपने इंटरनेट पे रखे हैं कि नहीं? अगर ये नहीं रखें, मतलब आप मार्केट में हो ही नहीं। मतलब ये आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। यदि आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, फॉर स्पेशली बिजनेस। फॉर एवरी वन। आज मैं ऑन रिकॉर्ड आपके पॉडकास्ट में कहना चाहता हूं कि स्मॉल स्टार्टअप्स लाइक अस और टू द बिगेस्ट कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनीबडी, स्कूल मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड कॉलेज डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। उनको असली प्रूफ चाहिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, और ये प्रूफ होता है ऑनलाइन रेपुटेशन। सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, इवन फॉर द जॉब, इवन फॉर द फर्स्ट जॉब। हम अगर किसी को कंपनी में एक इंटर्न भी रखना चाहते हैं, एक अनपेड इंटर्न को भी अगर हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो हम पहले उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल या उसका इंस्टाग्राम देखना चाहते हैं। सो इट इज फॉर एवरीवन। अगर ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मतलब नथिंग, यू हैव नो से इन द मार्केट। ऑनलाइन जो रेपुटेशन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम अगर आप हिमालय में जाके तपस्या करना चाहते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं। का। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी बनानी पड़ेगी। एआई जो है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्या असर डाल रहा है? कि जैसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम है, जेईई, नेट है, मुझे लगता है बहुत ईज़ी हो गया है अब होमवर्क या कोई भी प्रेज़ेंटेशन बनाना। एआई एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूकंप लेके आने वाला है। रिक्टर स्केल 10 के लेवल का भूकंप एजुकेशन की दुनिया में आएगा। मतलब कोई भी सिस्टम जो आज आप एजुकेशन का देखते हैं, जिस तरह से स्कूल चलता है, जिस तरह से कॉलेज चलता है, अगले 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं ऐसा होगा, सब कुछ अलग होगा। बिकॉज एआई ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहा है जहाँ पे
स्कूल के जिस तरह से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या कॉलेज में जिस तरह से पढ़ाई होती है और डिग्री दी जाती है, उसकी कोई रेलेवेंस आगे होने नहीं वाली, तो इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। और इस वक्त जिस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है, एआई ऑलरेडी उसको खत्म कर चुका है। मतलब टीचर जो है वो एआई से ही पेपर सेट करवा रहा है और बच्चा एआई से ही उसका आंसर दे रहा है। तो ये तो मजाक चल रहा है ना। तो ये मजाक बस अभी 1 आध साल चलेगा, 2 साल चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा, फिर ये मजाक बंद हो जाएगा। तो जो आज स्कूल और कॉलेज में चल रहा है, अब ये ऑलमोस्ट ड्रामा बन चुका है। अब ये सीरियस एफर्ट इसको बोल नहीं सकते, बिकॉज एआई ने ऑलरेडी इसको एक मजाक बना दिया है। ये भी बंद होगा। और इसकी जो डिमांड है मार्केट में कि मुझे 12th के मार्क्स बताओ या मुझे आपकी डिग्री बताओ, ये ऑलरेडी खत्म हो भी चुकी है। तो जब दोनों ही चीजें खत्म हो जाएंगी, तो अभी जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम आप देखते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट एंट्रेंस एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यूपीएससी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है वो खत्म होंगे। क्यों? उसका कारण है, एंट्रेंस एग्जाम किया जाता है फिल्टर करने के लिए कि हमारे पास अगर 10,000 बच्चों में से 100 को अंदर बुलाना है, तो हम देख लें कौन 100 को आना चाहिए, और उसका एक जरिया सिर्फ एग्जाम होता है। लेकिन अगर एक एआई इंटरव्यूअर, यानी कि जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मैं एक एआई के सामने बैठ सकता हूं, और जैसे आज आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, एआई घंटों एक स्टूडेंट से सवाल जवाब कर सकता है और ये देख सकता है कि इसकी असली काबिलियत क्या है। आज एंट्रेंस एग्जाम आपको 3 घंटे में एक पेपर भरने के लिए देते हैं, और तो कोई काबिलियत देख नहीं पाते, राइट। लेकिन एआई इंटरव्यूअर बोल सकता है कि चलो पहले इसका जवाब दो, फिर ये स्केच बना के बताओ, फिर ओके इफ यू वांट टू डांस, डांस करके बताओ, या योगा का पोज करके बताओ, और एआई सब जज कर सकता है। अगर 10 घंटे एआई ने मुझे जज कर लिया और एक बार में वो ऐसे 10 लाख कैंडिडेट को जज कर सकता है, तो किसी हैंड रिटन एग्जाम की जरूरत नहीं है। और ये दिस इज द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी हियर। सो education will be nothing like what we are seeing today. It will be a completely different planet altogether, and I'm personally very excited about that. मतलब बहुत तेजी से बदलाव आने वाले बहुत तेजी, एजुकेशन फील्ड में, बहुत और तेजी। कहीं ना कहीं जो ये अपना एग्जाम का पैटर्न है ये भी चेंज हो खत्म, खत्म। खत्म। नो एंट्रेंस एग्जाम्स, नो बोर्ड एग्जाम्स, नो क्वार्टरली यूनिट टेस्ट, नो नो। बहुत सालों से काम कर रहे हैं आप, iMature के फाउंडर है, तो आप जो इस फील्ड में आके अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? सबसे जरूरी है इस वक्त एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आप अगर एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो और आप देखते हो कि कोई भी चीज इंप्रूव की जा सकती है, यू कैन सी समथिंग एंड सी कि आई कैन मेक इट बेटर, आई कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, आप उस माइंडसेट से आइए। आप एआई के साथ कुछ करूंगा उस माइंडसेट से मत आइए। आप बस इस माइंडसेट से आइए कि मुझे इस दुनिया की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस दिक्कत को सॉल्व करना है, या ये कुछ नई चीज करनी है या नई रिसर्च करनी है। पहले उस माइंडसेट से आइए और एआई की उस चीज में मदद लीजिए। यही एक फॉर्मूला है सक्सेस का सबके लिए। आपकी फील्ड कुछ भी हो सकती है, मीडिया, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनीथिंग, लॉ कैन बी योर फील्ड। इसी माइंडसेट से आइए और एआई की मदद लीजिए, तो आप बहुत नाम कमाएंगे। एआई पर्टिकुलर में अगर आपको नाम कमाना है, तो आपको एआई साइंटिस्ट बनना होगा। उसके लिए आपको मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो अभी इमर्जिंग एल्गोरिथम्स हैं। हालांकि एआई साइंटिस्ट बन के नाम कमाना दुनिया के बहुत ही कम लोग कर रहे होंगे, लेकिन 99.99% लोगों को वो करना होगा जो मैंने कहा। थिंक लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर, थिंक लाइक अ वैल्यू क्रिएटर, एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ एआई इन दैट। इंडिया के लिए 2026 की यदि हम बात करें, एआई में क्या बदलाव लाएगा? 2026 में इंडिया दो तरफ से एक्शन देखेगा इन एआई। नंबर वन इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग विथ इंडिया एआई मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा और बहुत टाइमली एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम उन्होंने दिया इंडिया एआई मिशन, और इसको 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेट किया हुआ है। और इसके अंतर्गत वो बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जीपीयूज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एआई यूज केसेस डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट जो पुश कर रही है, उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखेंगे। थोड़ा इंडिया जो है वो एआई की वेव को राइड करने में थोड़ा सा पीछे रह गया है, लेकिन होपफुली हम कैचअप कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके लिए 10,000 करोड़ से कहीं बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत रहेगी। मे बी इवन 10 टाइम्स द बजट इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा जो साइड होगा जहाँ पे एक्शन होगा इंडिया में, वो ग्लोबल कंपनीज जो हैं, आप गूगल, ओपन एआई,
इन कंपनीज को देखिए वो कितनी इंटेंसिटी से इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। आप एंथ्रोपिक, जिसका क्लॉड एक एआई है, वो किस तरह से एंटरप्राइज यानी कंपनीज के अंदर एआई को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारी जो एआई की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारा एक्शन देखेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही आपने न्यूज़ देखी होगी कि कैसे ओपन एआई का जो $20 पर मंथ का प्लान था, इंडिया के लिए उन्होंने कुछ 300 रुपीज़ समथिंग का कर दिया था। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका कुछ पार्ट ऑफ फ्री भी हो चुका है। गूगल 1 साल के लिए अपने सारे रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को फ्री दे रहा है। सो इंडियन मार्केट, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल, यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो अगर एआई का यूज़ करें तो उन कंपनीज के लिए बहुत फ़ायदा है। उनको उनसे डेटा मिलेगा, एआई इंप्रूव होगा और यहाँ पे एक मार्केट एस्टैब्लिश होगा। तो ये वाला एक्शन भी हमें देखने मिलेगा। इंडियाज़ कैलेंडर फॉर 2026 विल बी वेरी हॉट फॉर एआई। कुछ कंट्रियाँ, एक कंट्री का मैंने सुना है कि उन्होंने एआई मिनिस्टर बनाया है, तो आपको क्या लगता है ये भारत में भी हो सकता है? थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली तो जितनी मुझे पॉलिटिक्स की समझ है शायद ना हो पाए। लेकिन थ्योरेटिकली कैसे हो सकता है कि एक अच्छा मिनिस्टर एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है, और कुछ एक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे एआई के भरोसे अगर डिसीजन मेकिंग छोड़ी जाए तो शायद वो ट्रांसपेरेंट होगा, ऑनेस्ट होगा, हो सकता है, थ्योरेटिकली हो सकता है। तो आपने जैसे कि आज के हमारे पॉडकास्ट में एआई के बारे में जानकारी देखी, और मुझे लगता है कि आपको जो जानकारी आज मिली है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो थैंक यू सो मच रघु जी, आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी एआई के बारे में। आज के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।